नमस्कार। MIG 6 में आज हम भारोपीय परिवार के विषय में जानेंगे। भारोपीय परिवार दुनिया के आधार पर भारोपीय परिवार की भाषाओं को सतम और पेंटुम वर्ग में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सतम वर्ग, इसकी शाखाएं इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मेनियन और भारत ईरानी है। इलीरियन शाखा, इस शाखा की मुख्य भाषा अल्बेनियन है। ये अल्बेनिया और यूनान के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी अन्य भाषाएं अब नहीं हैं। बाल्टिक, ये बाल्टिक सागर के तट के आसपास बोली जाती है। इसकी मुख्य भाषाएं लेहिश, लटाविया और लिथुआनियन हैं। स्लाव, ये रूस के दक्षिण भाग में, श्वेत रूसी, यूक्रेन में लघु रूसी, पोलैंड में पोलिश, चेकोस्लोवाकिया में चेक, बुल्गारिया में बुल्गारियन, यूगोस्लाविया में क्रोएशियन और यूगोस्लाविया के दक्षिण में स्लोवेनियन के नाम से बोली जाती है। आर्मेनियन, इसका क्षेत्र कुस्तुंतनिया और काला सागर का क्षेत्र है, जो यूरोप और एशिया की सीमा पर है। यूरोप में इसकी बोली इस्तंबुल और एशिया में अराराट बोली प्रयोग की जाती है। भारत ईरानी, इसका नाम हिंदी ईरानी भी है। इस परिवार का प्राचीनतम प्रमाणिक साहित्य अपने शुद्ध अर्थों में इसी शाखा में है। भारतीय आर्य भाषा, भाषिक संरचनाओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में रखा गया है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत का रूप और लौकिक संस्कृत के रूप। वैदिक संस्कृत का रूप, ये रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आर्याणों और प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। इन सभी में भाषा की कोई सुनिश्चितता नहीं दिखाई देती, यानी भाषा का एक रूप नहीं दिखाई देता, थोड़ा बदला रूप दिखाई देता है। संस्कृत या लौकिक संस्कृत का रूप, मतलब दूसरा जो है वो संस्कृत या लौकिक का जो रूप है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जनभाषा को आधार बनाकर वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा के रूप में साहित्य में आए हैं। लौकिक संस्कृत में पाणिनि ने अपना व्याकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन वह वहीं तक सीमित नहीं रहा है, वह बदलती ही आगे बढ़ रही है। इसी जनभाषा के मध्यकालीन रूप को मध्यकालीन आर्य भाषा की संज्ञा दी गई। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। कल हम वापस से आगे इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करें। मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।